ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कारः। चत्वारिंशत् अधिक शततमी कक्षा। आज का विषय है कारक में अधिकार में ही अगला सूत्र, वो है आख्यातोपयोगे 1, 4 और 29। तो इसको हम अष्टाध्यायी में देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये है प्रथम अध्याय, चतुर्थ पाद और कारक के अधिकार है, जो 1423 से लेके 1455 तक जा रहा है। तो अब हमने क्रम से धीरे धीरे ध्रुवम अपाय पादानम भीत्रा अर्थानां भय हेतु द्वीप और पराजेरसोढ़ः षड्विंशति वारणर्थानां ईप्सितः सप्तविंशति अंतर्धौ येन दर्शनम इच्छति 28। आज हम आख्यातोपयोगे, इस प्रकार ये हमको धीरे धीरे बार बार इनको बोल बोल के इनको ऐसे याद कर लेना चाहिए, क्रम से दिमाग में बैठ जाएं। तो पहले तो सारी अष्टाध्यायी याद किया करते थे, परंतु आजकल हम उतने बचपन से नहीं पढ़ाए गए हैं, तो इसलिए जितना हो सके हमें अष्टाध्यायी को अपने दिमाग में बिठा लेना चाहिए। तो आख्यातो उपयोगे में ऊपर से 2 सूत्रों में से हमारी अनुवृत्ति के शब्द आ रहे हैं, कारके और ध्रुवम अपाय अपादानम में से अपादानम। तो हमारे इसकी संधि तोड़ने पर बना आख्याता उपयोगे। आख्याता का प्रातिपदिकम है आख्यात्र त्रिच, अर्थात आख्यान करने वाला, माने पढ़ाने वाला। और दूसरा शब्द है उपयोगे, ये सप्तमी है। तो आख्याता कौन है? काशिकाकारा इसका अर्थ देते हैं प्रतिपादयिता, माने प्रतिपादन करने वाला। प्रतिपादन क्या होता है? प्रतिपद धातु, उसमें निच लगा और ल्युट 2 प्रत्यय हैं। देना, प्रमाण स्थापन करना, अर्थात प्रमाणित करना। तो जहाँ पर आपको जो विद्या दी जा रही है, जिसमें प्रमाण के अनुसार है, विस्तृत रूप से प्रस्तुत करना, सो उदाहरण के साथ निरूपण करना। तो जो हमारे देश में पढ़ाने की परंपरा है कि वृत्ति भाष्य, अर्थात एक एक चीज़ को गहराई से पढ़ाना, वो जो परंपरा से पढ़ाना है, पढ़ाने वाला, उसको आख्याता प्रतिपादयिता कहते हैं। और उसके बाद उपयोग, उपयोग क्या है? नियम पूर्वक विद्या ग्रहणम। ठीक है, तो उपसमीप के लिए होता है योग, माने तो वैसे तो हम देखते हैं कि उपयोग का अर्थ होता है ये चीज़ उपयोग में लाओ, लेकिन यहाँ पर विशेष नियम पूर्वक विद्या ग्रहणम है। ये कैसा है? तो भाष्यकार बताते हैं, देखिए ऐसा प्रयोग देखा जाता है, हम कहते हैं उपयुक्ता मानवक आह, अर्थात ये जो बच्चे हैं, ऐसा कहा जाता है, इति उच्यन्ते ये एते नियम पूर्वकम अधीतवन्तः, जो बच्चे अच्छी तरह नियम के अनुसार पढ़ लेते हैं, उनको लोग ऐसा कहते हैं उपयुक्ता, कि ये अच्छी तरह जोड़ दिए गए हैं। तो नियम क्या है? जो नियम गुरु का नियम है, गुरु भी नियम से पढ़ाते हैं और शिष्य भी नियम को पालन करते हैं। शिष्यों का नियम जैसे भिक्षाचरणम, भूशयनम आदि, प्रतिदिन स्वाध्याय करना, वो सब जो मनुस्मृति आदि में कहे गए हैं, जो हमारी परंपरा में थे, लेकिन धीरे धीरे वो नष्ट हो गए हैं, लेकिन ये हमको पुनः स्थापित करने चाहिए। अच्छा जी, तो उपयोग उपसर्ग युज धातु घन प्रत्यय। तो सामान्य अर्थ तो इसका है, क्या इसका उपयोग है, क्या ऐसे हम पूछते हैं, क्या इसका कोई काम है, क्या इसका कोई लाभ है,
आप इसको उपयोग करेंगे, प्रयोग। लेकिन यहाँ पर उपयोग का अर्थ नियम पूर्वक विद्या ग्रहण लिया है। तो वृत्ति क्या बनी? उपयोगे साध्ये। तो भगवान ने, काशिकाकार ने साथ में साध्य लगाया, माने साध्य क्या है? साध निच प्लस यत, कार्यान्वित होने योग्य, जिसको साधित सिद्ध करने योग्य है। तो वो पढ़ाई, वो पढ़ाना, उपयोग नियम पूर्वक जो विद्या ग्रहणम है, जिसको सिद्ध करना है। तो इसमें यह आख्याता, जो आख्याता है, जो पढ़ाने वाला है, उसको तत्कारकम अपादान संज्ञकम भवति। तो उदाहरण है उपाध्यायाद अधीते। उपाध्याय, यहाँ पर ये अध्ययन के लिए, अधीते में इंग अध्ययने ये धातु लगा है जो अदादिगण का है। और कहते हैं कि अगर मान लो आप नियम पूर्वक नहीं पढ़ रहे हैं, तो जैसे नटस्य गाथाम शृणोति, यहाँ नट से पढ़ता हूँ ऐसा नहीं है, यहाँ पंचमी नहीं लगी, क्योंकि नियम पूर्वक आप उससे नहीं पढ़ते हैं। वो कोई कहानी सुना रहा है, या ग्रंथिकस्य शृणोति, कोई कथाकार है, वो अपनी कथा सुना रहे हैं, जैसे आजकल होता है, उसको हम पंचमी का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है। इति सर्वम शिवम प्रणाम।